मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। पिथौरागढ़ में मानदेय दिए जाने, लंबित बिलों का भुगतान करने, लाभांश माह की 1 तारीख को खाते में डाले जाने जैसी तमाम मांगों को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने मंगलवार को जिला पूर्ति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए जिला अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शासन प्रशासन न वार्ता कर रहा है, न हमारी बातों को सुन रहा है। हमारा जो मुख्य मांग है वो मांग मानदेय की है। हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि जिस प्रकार अन्य विभागों में आपने व्यवस्था कर रखी है, चाहे शिक्षा मित्र हो, वायु मित्र हो, जल मित्र हो, ठीक उसी प्रकार हमें भी राशन मित्र की भूमिका के तौर पर हम लोगों को भी मानदेय दिया जाए। लेकिन मानदेय तो दूर की बात है, एक साल तक सरकार की नियत बन गई है कि फ्री में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना फ्री अन्न योजना का राशन हमसे बंटवाया जाता है। हमारे विक्रेताओं के द्वारा पूर्ण ईमानदारी के साथ 100% काम किया जाता है। उसके बाद एक साल तक जब हमें एक ढेला नहीं मिलता है तो आप लोगों को भी पता है, हमेशा आपके चैनलों के माध्यम से आप लोगों को भी दिखाया, हमें फिर धरने में बैठना पड़ता है। 12,000 करोड़ रुपए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। 12,000 करोड़ रुपए जो अभी ई पॉस मशीनें हमारी दुकानों में लगाई गई है, उसका सिर्फ मेंटेनेंस का खर्चा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और हमारे विक्रेताओं के द्वारा जो अपनी मेहनत मजदूरी लगाई है उसका पैसा देने के लिए सरकार के पास नहीं है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। दूसरी बात, जो सरकार के द्वारा नमक बांटा जा रहा है सस्ते गल्ले की दुकानों से, जिसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि कहीं पर रेत मिलने की शिकायत आ रही है, कहीं पर पत्थर के टुकड़े मिलने की शिकायत आ रही है और उसकी तोहमत भी हमारे विक्रेताओं के ऊपर लगाई जा रही है, जिसमें साफ साफ से माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है। उन बंद पैकेटों में भी हमारे विक्रेताओं को कसूरवार माना जा रहा है और ग्राहक उस चीज को ले नहीं रहा है और हमारे विक्रेताओं से जबरदस्ती चालान लगाया जा रहा है, जो अब बर्दाश्त से बहुत बाहर हो गया है। जल्द मांगे नहीं मानी गई तो विक्रेता राशन वितरण अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। प्रदर्शन करने वालों में श्याम सिंह, बलवंत सिंह, महेश चंद्र जोशी, शिवलाल, भगवती प्रसाद पाटनी, रमेश कुमार सहित तमाम विक्रेता शामिल रहे। पिथौरागढ़ जिले में धामी गांव बरा और मदरमा ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली सड़क पिछले 3 सप्ताह से बंद पड़ी है। ग्राम प्रधान धामी गांव हंसा देवी ने कहा, सड़क बंद होने से लोगों को काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। कई बार सड़क खोलने की मांग अधिकारियों के समक्ष रखी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा, 2 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण सड़क पर ही धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। क्या आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 नए वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब के अवसर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में चंपावत जिले के स्वाला में बाधित चल रही सड़क आज छोटे वाहनों के लिए दोनों ओर से खोल दी गई है। 2 रोज पूर्व सड़क को चंपावत से टनकपुर की ओर जाने वाले छोटे वाहनों के लिए खोला गया था। टनकपुर से आने वाले वाहनों को वाया सिपटी होते हुए चंपावत आना पड़ रहा था। अब सड़क में दोनों ओर से छोटे वाहनों के लिए आवागमन शुरू कर दिया गया है। बड़े वाहनों का आवागमन अभी शुरू नहीं हुआ है। पिथौरागढ़ में देवलथल क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने क्षेत्र के एकमात्र एलोपैथिक चिकित्सालय को एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, इस अस्पताल से 25 ग्राम पंचायतें जुड़ी हैं। मरीज की तबीयत बिगड़ने पर कनालीचिना या मुनाकोट से एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। दूरी अधिक होने के कारण कई बार मरीजों की जान पर बन आती है। उन्होंने समस्या को देखते हुए अस्पताल को अविलंब एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नजदीकी मड़खड़ायत गांव के ज्योतेंद्र सिंह खड़ायत भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। वे अपने परिवार की 4थी पीढ़ी के सदस्य हैं जो भारतीय सेना में सेवा देंगे। उनके परदादा भारतीय सेना में रहे। उनके दादा स्वर्गीय त्रिलोक सिंह ऑनरेरी कैप्टन पद से सेवानिवृत्त थे।
वहीं उनके पिता भूपेंद्र सिंह भी पिछले वर्ष ही ऑनरेरी कैप्टन पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ज्योतिन्द्र ने प्रारंभिक शिक्षा गांव से ली और इंटर तक की शिक्षा दिल्ली से लेने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला नगर में बीती रात्रि लगभग 1 बजे गश्त के दौरान गाली गलौज और हो हल्ला कर रहे कुछ युवकों को समझाने पहुंची पुलिस टीम पर एक युवक ने हमला कर दिया। इस दौरान कांस्टेबल मोहित भाकुनी के सिर में चोट आ गई। मोहित की रिपोर्ट पर पुलिस ने हमलावर अनिल सिंह रावत निवासी कुटियाल खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। पिथौरागढ़ में धापा मिलम सड़क की खस्ता हालत से परेशान लोगों ने आज एसडीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर धरना दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए मल्ला जौहर विकास समिति के अध्यक्ष श्री राम सिंह धर्म सत्तू ने कहा, सड़क का निर्माण पिछले 16 वर्षों से कराया जा रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हो सका। सड़क की खस्ता हालत से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सड़क निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन से हटाकर किसी अन्य संस्था को दिए जाने की बात कही। प्रदर्शन करने वालों में शंकर सिंह, लोक बहादुर, हरीश सिंह, गणेश राम आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ जिले में गुरना क्षेत्र के अंतर्गत कांटेतोली सड़क की खस्ता हालत का मामला एनआईए ने बीते रोज प्रमुखता से उठाया था। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश भट्ट और बसंत भट्ट ने जनता मिलन कार्यक्रम में भी इस मामले को रखा था। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने आज सड़क के गड्ढों को भरने का कार्य शुरू कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश भट्ट ने एनआईए का आभार जताया है। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।